एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन को हम कहते हैं विलोपन अभिक्रिया, यानी कि किसी भी आपके जो भी रिएक्टेंट है या आपका कोई कंपाउंड है या कोई मॉलिक्यूल है, उसमें से क्या होता है, दो सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट का मतलब प्रतिस्थापी समूह, रिमूव होकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। यानी कि जो आपकी विलोपन अभिक्रिया होती है, ये योगात्मक अभिक्रिया जिसको हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं, उसकी जस्ट अपोजिट होती है। एलिमिनेशन रिएक्शन इज़ द रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या होता है, दो सिग्मा बॉन्ड टूटकर एक नया पाई बॉन्ड बनता है। या अगर डिफाइन करना चाहें कि वो रिएक्शन जिसमें दो सब्स्टिट्यूएंट रिमूव होकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। और ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है आपकी, या तो ये किसी एसिड, बेस या फिर मेटल, या कभी कभी आपका सिंपल हीट करने पर भी ये रिएक्शन हो जाती है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन विलोपन अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें किसी मॉलिक्यूल से दो प्रतिस्थापी समूह हटकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। नया प्रोडक्ट जिसमें कि आपका क्या प्रेजेंट होगा, आपका डबल बॉन्ड, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अनसैचुरेटेड से आपका यहाँ पर सैचुरेटेड कंपाउंड से अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन रहा है। यानी कि आपका संतृप्त था पहले, संतृप्त से क्या हो जाएगा, अब असंतृप्त हो जाएगा, यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उसमें आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें पढ़ना है एलिमिनेशन रिएक्शन इन एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का मतलब RX। एल्किल हैलाइड में एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़नी है, तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड में एलिमिनेशन पढ़नी है आपको, एक तो E1 और एक E2। अब सबसे पहले E1 और E2, यहाँ पर वन का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर और 2 का मतलब होता है बाई मॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब एकल अणु और यहाँ पर बाई मॉलिक्यूलर का मतलब द्विअणु। तो ये आपकी है एकल अणुक विलोपन अभिक्रिया और ये है आपकी द्विअणुक विलोपन अभिक्रिया, जिसको हम कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, और इस E2 को कहते हैं बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, आपकी जो E1 रिएक्शन होती है, E1 की बात कर रहे हैं हम पहले कि E1 रिएक्शन, ये जो रिएक्शन होती है इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो फर्स्ट ऑर्डर, कौन से ऑर्डर को फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर को। यहाँ पर 1 का मतलब ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का मतलब ये है कि ये ओनली एंड ओनली डिपेंड करता है किसके ऊपर, आपका जो इनिशियल मॉलिक्यूल है उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। सेकंड है, ये होती है आपकी 2 स्टेप्स में। E1 रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। तो जो उसका फर्स्ट स्टेप होता है वो स्लो होता है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, जिसमें आपका एल्किल हैलाइड RX के बीच का जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है, कार्बोकेटायन बनता है। और जो सेकंड स्टेप होता है उसमें यहाँ पर क्या होता है कि कार्बोकेटायन जो बनता है उसके बीटा कार्बन से अकॉर्डिंग टू सैडजेफ रूल क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव होकर आपका प्रोडक्ट बनता है। एग्जाम्पल देखो एलिमिनेशन का, देखो E1 एलिमिनेशन यहाँ पर गिवन है। तो सबसे पहले हो क्या रहा है, यहाँ पर देखो ये टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड गिवन है आपको। तो सबसे पहले E1 में क्या होता है, 2 स्टेप्स में होती है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पर Cl माइनस आयन बाहर जाकर क्या बन गया, ये आपका कार्बोकेटायन। जब भी कार्बोकेटायन बनेगा तो आपको स्टेबिलिटी का ध्यान रखना है कि स्टेबल कार्बोकेटायन यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है। अब देखो क्या होता है, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि ये जो कार्बोकेटायन बना है उसकी रिएक्शन किसी बेस, यहाँ पर सोडियम इथॉक्साइड क्या है, यहाँ पर बेस है। ये बेस क्या करता है, H+ चाहिए। तो जिस कार्बन पर हैलोजन था वो तो अल्फ़ा, अब इसका नेक्स्ट वाला बीटा, तो ये जिस कार्बन पर पॉजिटिव ये अल्फ़ा, नेक्स्ट वाला क्या है आपका बीटा। तो बेस क्या करता है, बीटा कार्बन से H+ लेकर क्या बनाता है, आपका एल्कीन बनाता है। यहाँ पर देखो बेस ने क्या किया है, H+ को लिया है। जब H+ गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए, इसने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, इस यहाँ पर दे दिए। तो यहाँ पर क्या जनरेट हो गया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो क्या बन गया आपका एल्कीन बन गया। इनिशियल आपने क्या लिया था, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड से क्या बना दिया, एल्कीन बना दिया। तो 2 सिग्मा बॉन्ड टूटे और एक पाई बॉन्ड जनरेट हुआ, यानी कि क्या हुआ सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड, संतृप्त से आपने क्या बनाया, असंतृप्त कंपाउंड। तो E1 की क्या पहचान है कि ये आपकी यूनिमॉलिक्यूलर होती है, 2 स्टेप्स में होती है। फर्स्ट स्टेप स्लो और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है,
ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप यानी कि इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना, इसका ये जो स्टेप होता है आपका, ये वाला होता है इसका रेट डिटरमाइन, RDS इसको हम कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स होता है। ठीक है। तो ये हो गया एलिमिनेशन, किसमें, एल्किल हैलाइड में। अब हम बात करते हैं E2 की। E2 रिएक्शन में क्या होता है, E2 का मतलब है बाई मॉलिक्यूलर, यानी कि यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डिपेंड करता है एक तो जो रिएक्टेंट लिया है उसकी कंसंट्रेशन, और दूसरा जो बेस साथ में लिया है उसकी कंसंट्रेशन, दोनों पर डिपेंड करता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये जो E2 होती है जस्ट अपोजिट हो गई एक तरीके से, वहाँ पर E1 हो रही थी 2 स्टेप में और E2 होती है ओनली 1 स्टेप में होती है। तो यहाँ पर देखो E2 का एक ही स्टेप गिवन है। तो पहले ही स्टेप में क्या होता है, बेस और रिएक्टेंट की रिएक्शन होती है। बेस क्या करता है, बीटा कार्बन, यानी जिस कार्बन पर हैलोजन वो अल्फा, नेक्स्ट वाला बीटा, तो बीटा भी कौन सी बीटा से लेगा, अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल हटानी है आपको बीटा से H+, तो ये बीटा से H+ लेगा। H+ लेने के बाद क्या करेगा, यहाँ पर माइनस आएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा और ये Br- बाहर, और आपका क्या बन गया, एल्कीन बन गया। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन एक तो इस पर डिपेंड करता है, दूसरा इस पर डिपेंड करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर। एक स्टेप में होती है और एक जो स्टेप में हो रही है उसी स्टेप में क्या कर रहा है, बेस, अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल। सेट-जेफ रूल क्या कहता है, मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन बनती है। मोर सब्सटीट्यूटेड का मतलब ये है कि ये वाले जो ग्रुप है इस पर R प्रेजेंट होना चाहिए, R, जितने ज़्यादा R होंगे उतनी ही ज़्यादा ये क्या होगी, सब्सटीट्यूटेड होगी, यानी कि प्रतिस्थापी समूह ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है। अब है एलिमिनेशन में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का मतलब आपको अल्कोहल में से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करने के लिए आप क्या करते हो, अल्कोहल को हीट करते हो एसिड की प्रेजेंस में। एसिड की प्रेजेंस में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होता है यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल देखो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में, तो सबसे पहले एसिड की प्रेजेंस में गर्म करते हैं, तो एसिड क्या करता है, H+ देता है। ये एसिड, इसने H+ इसको दिए OH को, तो ये बन जाएगा क्या, OH2+। OH2+ बाहर निकलेगा तो कार्बोकेटायन जनरेट होगा और बीटा कार्बन से फिर सेकेंड स्टेप में H+ जाएगी। तो सिंपल, अगर आपको डायरेक्ट रिएक्शन करनी हो तो डायरेक्ट क्या करते हैं, अल्फ़ा कार्बन से OH, ये अल्फ़ा यहाँ से OH, और नेक्स्ट जो बीटा कार्बन है वहाँ से H+ को रिमूव करके और आपका प्रोडक्ट बनाते हैं एल्कीन। इसी तरह से यहाँ पे साइक्लोहेक्सेनॉल में दे रखा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है आपका, साइक्लोहेक्सीन जनरेट हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है। तो एलिमिनेशन में हमें पढ़ना है E1 और E2। तो E1 और E2 में अगर डिफरेंस आता है तो E1 का मतलब यूनिमोलिकुलर, तो ये आपकी यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन होती है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन ओनली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, और E2 बाईमोलिकुलर जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और साथ में जो आपने बेस लिया है उसकी कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। E1 आपकी 2 स्टेप्स में होती है और फर्स्ट स्टेप स्लो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, E2 आपकी एक ही स्टेप्स में होती है। ठीक है। और E1 जो रिएक्शन होती है उसमें स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है। ये हो गई आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें हमने बात की थी यहाँ पर एल्किल हैलाइड में एलिमिनेशन डिहाइड्रोहेलोजनेशन किया था, यानी कि इसमें से HX को बाहर निकाल कर हमने एल्कीन बनाया था। फिर हमने बात की डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की जिसमें वाटर को बाहर निकाल कर क्या बनाए, एल्कीन।